बहुत से लोग ये कहेंगे कि अरे वो तो कुछ अच्छा काम कर रहा है, दुश्मनों को मार रहा है, लेकिन दुश्मनों के दृष्टिकोण से उससे नीच कर्म कोई नहीं कर रहा। दूसरे देश का जो फौजी वो भी तो मार काटी कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से तो बहुत नीच है वो व्यक्ति। तो कौन सही है कौन गलत है, अभी सापेक्षिक है। और आप तो जानते हैं कुछ सही गलत होता नहीं है, नैतिकता अनैतिकता होती नहीं है, क्योंकि जो बदल गया वो तो झूठ है। इस दृष्टिकोण से नैतिक है उसका कर्म, उस दृष्टिकोण से अनैतिक है, तो क्या रह गया फिर। और ऐसा कोई परम दृष्टिकोण है नहीं जिसके दृष्टिकोण से सब सही हो, ऐसा कोई नहीं है, सभी व्यक्तिनिष्ठ है। तो क्या फल आएगा ऐसा। जो आपके देश का सैनिक है वो कहेगा ये तो स्वर्ग जाएगा, 1000 लोगों को मार के आया युद्ध में, स्वर्ग जाएगा। और दूसरी तरफ वाले लोग क्या कहेंगे, इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमारे मासूम 1000 लोगों को, बच्चों को और स्त्रियों को मार डाला उसने, इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो अब क्या फल आएगा। जब आप नैतिक अनैतिक का निर्धारण न कर सके तो फल क्या अच्छा आएगा या बुरा आएगा। उसने देश की रक्षा की है, अब बुरा कैसे हो गया। देखिए दोनों जगह भाव तो एक ही है, जो मारने वाला बचाने वाला दोनों के भाव एक ही, वो देश की रक्षा करना चाहता है, देश की अर्थात सब लोगों की, देशवासियों की। सैनिक का अपना कुछ होता नहीं खास, उसे पैसे भी थोड़े से ही मिलते हैं। सैनिक का जो जीवन है कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है, कल भी मर जाए वो जानता है, तो कफन लेकर चलता है। कौन निर्णय लेता है क्या धर्म है क्या अधर्म है। आपकी तरफ से धर्म है, लेकिन जो दूसरी तरफ है जहाँ मारकाट हो रही है उसके लिए तो अधर्म है। वो कौन निर्णय लेता है क्या धर्म है क्या अधर्म। जाति वृत्ति में कई जन्म बीत जाएंगे। कई जन्म का अर्थ है सैकड़ों जन्म, शायद वो प्रगति नहीं कर पाए वहां से। सैनिक क्षत्रिय जाति में ही उसका जन्म होता रहेगा हजारों हजारों वर्ष तक। अगर वो युग ऐसा आ गया जहाँ युद्ध नहीं होते तो वो रुकेगा, वो कारण शरीर रुक जाएगा। कारण शरीर समयहीन है, देखिए रुक जाएगा। जैसे युग बदलेगा और युद्ध शुरू होंगे, जो कि हो गई मतलब, तो उसके जन्म शुरू होंगे। क्योंकि देखिए वो अच्छा कर्म भी नहीं है बुरा भी नहीं है, वहां उसका फल अच्छा भी नहीं आएगा बुरा भी नहीं आएगा। और जैसे किसी ने कहा था हम नहीं जानते क्या आएगा, हमारे नियंत्रण में नहीं है। वही 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 होगा, वृत्ति वही संस्कार पड़े वही होगा। क्या किसी देश के दुश्मन समाप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। क्या कोई देश युद्ध विहीन सैनिक विहीन हो जाता है हमेशा के लिए। इतिहास क्या कहता है, कितने युद्ध हो गए, क्या वो सब बंद हो गया। वृत्ति चक्र वही वही होता रहता है। कोई कोई काल आएगा जिसमें कम हो जाएगा, शांति काल कहते हैं उसे। वहां पे अच्छे जीव जन्म लेते हैं, ज्ञान विज्ञान की प्रगति होती है, कला की सुख शांति होती है। वो बदलता है क्योंकि नाद है, वो तो बदलता है। फिर बुरे जीव पैदा होने लगते हैं, इस तरह की वृत्ति वाले जीव आने लगते हैं फिर। और अब फिर टाल नहीं सकते, वो युद्ध करके ही मानते हैं। वो सैनिक वृत्ति है, जाति वृत्ति है, वो छोड़ते नहीं है। फिर वो कितने भी महान लोगों के समाज में पैदा हुआ हो मनुष्य, एक सुधर जाएगा दूसरा सुधर जाएगा, लेकिन हजारों पैदा होते हैं ऐसे। आप समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। चक्र के अंदर चक्र है और उसके भी अंदर चक्र है। कर्म फल अधिकतर वृत्ति में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रवृत्ति। कैसे छूटे हैं इस वृत्ति से। अध्यात्म मार्ग उसमें सबसे बड़ा सबसे अच्छा ज्ञान मार्ग। एक दिन में छूट सकता है सैनिक। उस सैनिक को ज्ञान हो जाए एक दिन में सब छोड़ देगा वो, लेकिन तैयार नहीं हो, वृत्ति में बंधा है। प्रवृत्ति से निवृत्ति ज्ञान मार्ग में एक दिन में संभव है। ज्ञानी कोई देश नहीं होता, कोई देशभक्ति नहीं होती, किसी को मारने नहीं जाता। जो आपने जो सुरक्षा का बंदोबस्त किया हुआ है समाज में, वो उधार की सुरक्षा है। उधार की है, इसलिए आप सुरक्षित नहीं है, आप कैदी हैं, आप स्वतंत्र नहीं है, आप अभी भी परतंत्र ही है। किस पर आप निर्भर है। ये जो लोग बैठे हुए मारकाट मचाने के लिए, उन पर अगर वो चले जाएं तो आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। जो राजा है वो बदल जाता है, लेकिन व्यवस्था वही रहती है। कहा गया है प्रजा वही भुगतती रहती है, कोई भी राजा। जैसे वो वृत्ति में है वैसे आप भी वृत्ति में है। ये बात कम लोग जानते हैं। अभी क्यों उसकी वृत्ति इस तरह की, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जो इतना जवान इतना स्वस्थ व्यक्ति, बुद्धि भी होती है उन लोगों में, ऐसा नहीं कि बुद्धिहीन लोग सेना में जाते। मूर्ख व्यक्ति तो वहां 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, मर जाएगा। तो पूरी तरह जानते समझते हुए वो उस तरह कर्म करता है। आपने देखा होगा जो सेना का कार्य बहुत व्यवस्थित होता है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, सब हथियार चलाना, हथियार बनाना, और उन्हें करोड़ों अरबों खरबों का जो बजट है, सारा देश उनके नियंत्रण में है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा वो, जो जानते ही नहीं क्या कर रहा है।
बहुत बुद्धि होती है उनमें, लेकिन वृत्ति है, वो बुद्धि भी वृत्ति में ही दब चल रही है और वो ऐसा ही चलेगा। माया अनंत है। आप सोचते हैं कि सभी सैनिकों को मुक्ति मिल जाएगी और फिर युद्ध नहीं होगा, असंभव। इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा, इस लोक का नाश हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक जगत का नाश हो जाएगा, नए जगत बनेंगे, नए जीव आएंगे, नई वृत्तियां चलेंगी, नए सैनिक आएंगे, नए युद्ध होंगे। ये अनंत है, देवी का खेल है। कौन छूट जाएगा इससे? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी छूट जाता है। वो जो रोकने का प्रयास नहीं करते जो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं वो रोका नहीं जा सकता। उसे निकलने का प्रयास करना है, रोकने का नहीं। कि वो देश हम पर हमला कर रहा है तो अब मुझे सेना में जाना है और खात्मा करना है। बिल्कुल चाहिए, आप जो करना कीजिए, खेल है, वो खेल है, लेकिन फिर फल के लिए तैयार रहना है। अगर वो वही कर्म संपूर्ण चेतना में किया जाए तो उसको कोई फल भी नहीं आएगा, हो सकता है कोई संस्कार नहीं बने उसका। इसको हम कहते हैं जाति कर्म। कर्म होता है जो उस देश के सभी वासियों को भुगतना पड़ता है। तो न केवल हमारा व्यक्तिगत कर्म होता है, जाति कर्म होता है, मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति का भी कर्म होता है और संपूर्ण महापरिवार का भी कर्म होता है। कर्म अर्थात स्मृति, जो स्मृति में होगा वो होगा, वो प्रकट होगा। तो सब कुछ एक दूसरे जुड़ा है, जिसको हम कहते हैं अंतर संपर्कता का नियम। चित्त का नियम है ये कि सब कुछ एक दूसरे जुड़ा है। आपका कर्म ऐसा नहीं है कि अपने आप में स्वतंत्र कर्म है जिसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ प्रभाव दूसरी जगह पड़ता ही है, भले वो व्यक्तिगत कर्म है। इसी तरह से सभी लोगों के कर्मों का प्रभाव आप पे पड़ता है। अगर आप बाजार में घूम रहे हो और कुछ छींक दे, अब वो तो उसका कर्म है, वो तो बोलेगा मैंने तो किया नहीं है, तो अपने आप होता है, लेकिन प्रभाव आप पे पड़ेगा, आप बीमार हो जाएंगे। ये है जाति कर्म। दूसरों के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसी तरह से संपूर्ण जगत का में जो भी चल रहा है सारा प्रभाव पड़ता है, उसके भी फल आते हैं। इसलिए हमने ये कभी नहीं कहा कि देश छोड़ देना, जाति छोड़ देना, परिवार छोड़ देना। हमने क्या कहा है? मनुष्य जीवन ही छोड़ देना, वही पूर्ण उपाय है भाई। उसके कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत सात्विक जीव है, बहुत आध्यात्मिक जीव है, गलत परिवार में, गलत युग में पैदा हो जाए, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, वो भी पशुवत हो जाएगा, जैसे बाकी लोग हैं वैसा हो जाएगा। ये किस कारण है? जाति कर्म। हम अलग नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। अगर हम कुछ करे भी नहीं, बैठे भी रहें तो भी प्रभावित होते रहते हैं, जिसका उपाय तंत्र मार्ग में दिया गया है। संकल्प शक्ति हम इसे कहते हैं। केवल शायद एक तांत्रिक जिसको प्रभावित नहीं किया जा सकता किसी भी तरह की जाति वृत्ति से। आपने ये बहुत सुना होगा, हमारे देश में इतने बड़े बड़े साधु हैं, इतने बड़े बड़े बाबा हैं, तांत्रिक है, वो ही हमारे दुश्मनों को खात्मा क्यों नहीं करते? यहाँ भभूत में कुछ लगा के खत्म कर दो सबको, क्यों नहीं करते? वो जिनके पास सिद्धियां हैं उनका उपयोग क्यों नहीं करते? वो प्रभावित नहीं होते इन चीजों से। जैसे आपके घर में 4 बच्चे हैं, 2 बड़े सीधे साधे बैठे हैं और 2 आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या आप बंदूक उठाएंगे, दोनों गोली मार के खत्म कर देंगे दोनों बच्चों को? आप कहेंगे नहीं, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, झगड़ रहे हैं, झगड़ने दो, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे, कल फिर झगड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वैसे ही जो सिद्ध पुरुष हैं उनको कुछ नहीं करना है। अभी संसार में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हमारे देश में चमत्कारी लोग बैठे हुए, हाँ वो प्रार्थना जरूर करते हैं कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते, उसमें अपने आप को डुबोते नहीं, उस नीच वृत्ति है। यही है जाति कर्म। मैं कुछ भी कर लूं बच नहीं सकता इससे, और इसलिए जो भी हो विवशता से स्वीकार करना पड़ता है कि सरकार होगी, टैक्स देना पड़ेगा उसको, 50%, 30% जितना भी आप कमाते हैं, वो टैक्स से सेना की गतिविधि चलेगी, मारकाट मचेगी, ये हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? मेरा ही निर्णय था यहाँ आने का, मेरी गलती है कि मैं आया, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बस यहाँ से जाया जा सकता। ये क्षमा भाव, स्वीकार भाव में मैं रहता हूँ। तो आपने देखा होगा हम देशभक्ति की बुराई नहीं करते, न सैनिक न सेना की। मैं तो किसी भी देश की बुराई नहीं करता, किसी भी सेना की बुराई नहीं करता। करो, मारो मारो एक दूसरे को, हमें क्या करना है? क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह जानता हूँ कि सारी दुर्दशा कारण मैं ही हूँ, अब नहीं हो सकता कुछ। अब आपने देखा सेना में कौन जाता है? निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए, वो भर्ती हो जाते हैं वहां जाके, क्योंकि सरकार हर चीज कर देती है उनका, और उनका जीवन इतना भी बुरा नहीं है। युद्ध तो 20-25 साल में एक होगा, लेकिन हाँ कठिन है जीवन, जीवन कठिन है।
लोग ये कहते हैं कि देखिए वो कठिन जीवन जी रहे हैं, उसकी वजह से आप आराम का जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अपनी अपनी पसंद है। ये जो शहर में रहना कोई बहुत आसान नहीं है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, जिनकी बहुत बड़ा परिवार है, गरीबी में है, सैनिक से अपनी तुलना कर लें। सैनिक बहुत आराम से वो जानते हैं कि मैं मर भी गया तो मेरे घर वालों को बहुत पैसे मिलने वाले हैं, ऊपर से वीर गति का ठप्पा भी मिलने वाला है, सर्टिफिकेट सरकार देगी। लेकिन जो शहर के कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा है उत्तरजीविता का, तरह तरह के घटिया नीच लोगों के साथ उसका जीवन है, उससे आप पूछिए, वो तो अगर मैं सेना में होता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या होता है कि जो गरीब किसान है उसके 5-6 बच्चे पैदा हो गए, अब जो 5 बच्चे उस सेना में भर्ती हो जाते हैं क्योंकि अब है ही नहीं कुछ, वहाँ कोई संभावना नहीं वहाँ जीवित रहने की उस गांव में। शहर आते हैं तो वहां पे मेहनत मजदूरी करते हैं, इससे अच्छा चलो सेना में भर्ती हो जाता हूँ। तो इससे एक प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है कि जो राजा महाराजा है प्रजा को गरीब रखना चाहते हैं ताकि उनकी सेना भर्ती होती रहे। जैसे वो प्रजा सुखी हो गई, स्वतंत्र हो गई, धन संपत्ति आ गई, अब सेना में कोई नहीं आएगा। बिना सेना के तो राजा हो नहीं सकता, 2 मिनट में वो मार डाला जाएगा उसको। तो राजा जो है ऐसी चाल चलता है कि प्रजा में गरीबी हमेशा रहे, बंधन हमेशा रहे। कभी कभी वो उधर फोन करता है कि आज मेरे देश पे थोड़ा आक्रमण कर देना। क्यों? सेना की कमी है, पैसे भी कम हो गए मेरे पास, जो अय्याशी के लिए पैसे लूटे थे मैंने, जिसकी वजह से मुझे महाराज कहते हैं, अब वो पैसे नहीं रहे। आक्रमण कर देना, थोड़ा सा सब छीन लूंगा मैं और सबके जो बाल बच्चे हैं सबको सेना में भर्ती करवा दूंगा कि तुम्हारे देश पे आक्रमण हो रहा है, तुम घर में चूड़ियां पहन के बैठे हो। इस राजा को हम कहते हैं नेता। ये नेतागिरी पहले से होती आ रही राजनीति, अभी वही बदल के खाकी कुर्ते में आ गए। उसी तरह के नीच लोग राजनीतिक हो गए, वही प्रपंच जमाते हैं सब। नेता शांति नहीं चाहता, नेता युद्ध चाहता है ताकि जो जनता गरीब रहे वो पैसे उसको देती रहे युद्ध करने के लिए। और उसको कैसे रखा जाता है इस परतंत्रता में कि देखो तुम में देशभक्ति नहीं है, तुम नीच हो, तुम्हें वीर गति नहीं मिलेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जो इस जाति वृत्ति में फंस गया वो फंस गया। और ये चीज पुरुषों में बहुत होती है। अगर आप पुरुष काया में है तो ये जाति वृत्ति कई जन्मों तक बांध के रखेगी। स्त्री काया में हम इतना बंधन नहीं है। स्त्रियों को नहीं कहा जाता युद्ध करने के लिए कभी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा। जबकि पुरुष का जो खून खोल जाता है उनमें देशभक्ति भावना ज्यादा होती है। ये उनकी हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ग्रंथि है। पुरुष शरीर में ये ग्रंथि है जाति वृत्ति की, और कई जन्म लग जाते हैं, तो छूटती नहीं है। यहां तक कि मैंने देखा ज्ञान मार्ग पे आके भी नहीं छूटती है। ग्रंथि की यही परिभाषा है कि वो बहुत समय लगाती है। जैसे मैं कहता हूँ स्त्री जाति में भावना ग्रंथि है, किसकी? आसक्ति की, संबंधों की ग्रंथि है। वो एक बार स्त्री काय में आ गए मतलब कई जन्म उसी में जाएंगे, भावना प्रधान रहेगा कई जन्म। इसी तरह से पुरुष जाति में ये ग्रंथि है। हम जानते हैं ज्ञान मार्ग में क्या हो रहा है, इसलिए हम हर ग्रंथि से छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि ये जो मतारोपण किया गया है देश के नाम पे, जाति के नाम पे, बहुत गहरा है, कई जन्मों का है। इसलिए मैं देखता हूँ कि पशुवृत्ति चली गई है तो मैं छोड़ देता हूँ उस व्यक्ति को। हाँ तुम अच्छी चल रहे हो, तुम्हारी अच्छी प्रगति है, उसमें सारी जाति वृत्ति भरी रहती है, कई जन्मों तक भरी रहेगी इसकी।